रखना, जब 100 तक गिनती पूरी हो जाती है ना तो फिर संख्या 1 से शुरू होती है। ना जाने कितनी योनियों में भटकते भटकते मानो शरीर मिला, और अगर आपने इसे भी गंवा दिया तो फिर नाली के कीड़े से शुरुआत होगी, याद रखना। और फिर भटकोगे, फिर जन्म मृत्यु के कष्ट को भुगतोगे, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 84 लाख योनियों में भटकते 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 फिर शायद कभी मनुष्य का शरीर मिले। और मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो शायद ऐसा अनुकूल वातावरण आपको ना मिले। हम कहते ना कलिकाल चल रहा है, तो जब तक आप 84 लाख योनियों में भटकोगे तब तक तो दूसरा तीसरा चरण शुरू हो चुका होगा, फिर आपकी क्या गति होगी। इसलिए सौभाग्य है अभी हमारा, जब तक दूसरा तीसरा चौथा चरण आएगा ना कलिकाल का, तब तक हम मुक्त होके भगवान के श्री चरणों में जाके बैठ चुके होंगे, हमें आना ही नहीं। आप भविष्य पुराण जब पढ़ोगे ना, आपका हृदय कांप जाएगा, ऐसे पापाचार होंगे। अभी तो प्रथम चरण है, इतना हाहाकार मचा है पूरे जगत में, और सोचो जब दूसरा और तीसरा चरण शुरू होगा फिर क्या होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भैया पहले चरण में ही यहाँ के सारे झंझटों को खत्म करके चलते हैं, आना ही नहीं हमें। प्यारे कहते हैं कलयुग आ गया है, भगवान को प्राप्त करने का सरल साधन बताइए, भगवान कैसे प्राप्त होंगे हमें। हमारे मन में भी होता है कि भगवान को प्राप्त करने का कोई सीधा सा सरल सा साधन बता दे कोई। अनुष्ठान हमसे हो नहीं पाएगा, ध्यान हमसे होता नहीं है, जब हम कर नहीं पाते हैं, भजन बैठ के करने में हमको शर्म आती है, ताली बजाने में शर्म आती है, कोई भजन कर रहा है तो भी नहीं करेंगे, अरे बगल वाला देख रहा है, ये अपना पड़ोसी है, घर जाके हमारा बड़ा मजाक बनाएगा। बगल वाले की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। तो बोले कोई सरल साधन बताओ। देखो जब शुभी श्रोता पाते हैं ना कोई भी दिव्य महापुरुष तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं कि हे ऋषियों, आज मैं आपको भक्ति का सार ही श्रवण कराता हूं, सावधान होकर श्रवण करना। हमारे जीवन में आनंद कब आएगा? जीवन में आनंद तब आएगा जब हमारे जीवन में भय का नाश हो जाएगा। और भय का नाश कब होगा? जब हम प्रयास करेंगे भगवान से जुड़ने का। अच्छा, जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। सच सच बताना, दिन में 2-4 बार सोचते हो कि नहीं कि आज वो मर गया, हे भगवान कहीं मेरी भी बारी ना आ जाए। बोलो विचार करते हो कि नहीं? दिमाग में आता है, जीवन बीत रहा है, सब मर रहे हैं, एक दिन तो हमारी भी मृत्यु होगी। भगवान बचाए रखना। अभी हमें बच्चों का विवाह करना है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा? अरे उनकी छोड़ो, आपका क्या होगा? पहले अपने बारे में सोचो ना। तो हमारे सूत जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, और मृत्यु से कोई बच नहीं पाएगा, ये भी परम सत्य है। मृत्यु सत्य है और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, ये परम सत्य है। प्यारे जन्म हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं, पर मृत्यु होगी इसकी फुल गारंटी है। सूत जी कहते हैं आया है सो जाएगा, आए हो तो जाना पड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। राजा होगा तो उसे भी मरना पड़ेगा, भिखारी होगा उसे भी मरना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चला,
और एक बंधे जंजीर, आया है सो जाएगा। टिकट सबकी कंफर्म है, याद रखना। अभी वेटिंग चल रही हो तो कोई बात नहीं, हम सब वेटिंग की लाइन में लगे हुए, कब किसका टिकट कंफर्म हो जाए कुछ पता नहीं। बोलो वेटिंग में हो कि नहीं? दिल्ली से यहाँ आना था या जयपुर से यहाँ आना था, तो जो भक्त हमारे ट्रेन से आए हैं तो कंफर्म टिकट लेके आए ना, आए कि नहीं? अच्छा, कभी कभी समस्या होती है, कहते हैं महाराज टिकट तो है लेकिन कंफर्म नहीं है, वेटिंग है। और वेटिंग कब कंफर्म होगी इसका भी पता नहीं। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे जीवन की है, हम सब वेटिंग की लाइन में खड़े हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जंजीर। जाना तो पड़ेगा, जहां जिसका स्टेशन आया उतरना है, अपना बोरिया बिस्तर वहीं छोड़ के। और तो कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा हमें मृत्यु का। प्यारे, इसी मृत्यु के भय को नष्ट करने के लिए व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट किया। भगवान सुखदेव ने यही कथा परीक्षित जी को श्रवण करा करके 7 दिन में उनको मुक्त कर दिया। वही कथा हम आप सुन रहे हैं।